सुपरमैन को कैसा होना चाहिए? नए सुपरमैन के साथ हमारे पास नए सवाल भी आते हैं कि क्या उसे हमेशा की तरह सिंबल ऑफ होप, चैंपियन ऑफ जस्टिस की तरह होना चाहिए या फिर उसे रियलिस्टिक, डार्कर, अथॉरिटेरियन फिगर जैसे दिखाना चाहिए। मगर ये सवाल आप जहां से भी शुरू करो उसका पर्पस वहीं आके अटकता है कि वो हम सबसे ज्यादा इंसान है। जब पहली बार सुपरमैन को बनाया गया था तो जेरी सीगल एंड जो शूस्टर ने सुपरमैन को सुनहरा सितारा, लोगों का मसीहा, एक अन्याय के खिलाफ एक प्रतीक की तरह बनाया। मैन ऑफ स्टील 1986 में जॉन ब्रायन ने सुपरमैन को एक ग्राउंडेड ही इंसान रखा, जिसे उन्होंने एक ह्यूमन साइड दी, उसे प्यार करना सिखाया, जीना क्या होता है वो सिखाया। उसके बाद ऑल स्टार सुपरमैन 2005 में ग्रांट मॉरिसन ने उसे एक ख्वाब की तरह दिखाया, किसी पौराणिक देव की तरह बना दिया कि सुपरमैन की सुपर खूबी इंसानियत को बेहतर तरीके से इंस्पायर करती है जैसे अराउंड द वर्ल्ड के रिलीजन्स करते हैं। किंगडम कम 1996 की वन ऑफ माय फेवरेट सुपरमैन कॉमिक्स, मार्क वेड ने सुपरमैन को अपने समय की चिंताओं और विवेचनाओं को दार्शनिक बनाया और इन आइडियाज को भी एक्सप्लोर किया कि जब सुपर हीरोज अपने धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं और बहुत ही निर्दयी हो जाते हैं तब क्या होता है। एंड फ्रैंक मिलर 1986 की द डार्क नाइट रिटर्न्स में उन्होंने सुपरमैन को दुनिया का सबसे बुरा सपना बना दिया, जिसे गवर्नमेंट द्वारा मैनिपुलेट किया जा चुका है और वो बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मगर इन सारी वेरिएशंस में एक चीज कॉमन रही है कि सुपरमैन हमेशा से ही एक होप, जस्टिस और मोरालिटी का प्रतीक बना रहा है, जिसपे ग्रांट मॉरिसन कहते हैं कि सुपरमैन समाज के लिए एक मेटाफोर की तरह है। लोग समझते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है तो उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल लगे उसे, मगर उसकी प्रॉब्लम्स भी हमारी तरह ही हैं जो हमारे पास हैं। उसे भी अपनी पसंदीदा लड़की से डीएम्स वापस नहीं मिलते, उसे भी अपनी रिश्तेदार बहुत पसंद नहीं है क्योंकि जब भी वो आते हैं तो कुछ ना कुछ कांड होता है। सुपरमैन तुम्हारे फेवरेट नेबर की तरह है जो तुम्हारे मूव इन करने में तुम्हारी हेल्प करेगा, भंडारे में वॉलंटियर करेगा, तुम्हारा एक ऐसा दोस्त है जिसके पास भले ही एक ही समोसा क्यों ना हो मगर फिर भी वो तुमसे शेयर करेगा। वो कोई देवता नहीं है और ना ही वो कोई एलियन, ही इज जस्ट अ नाइस गाय जो सिर्फ अच्छा करना चाहता है। उसकी लाइफ भी कम मुश्किल नहीं रही है, वो एक इमिग्रेंट रहा प्लस अडॉप्टेड, जिसे अपने घर के बारे में नहीं पता था, अमीर भी नहीं था, मिडिल क्लास पेरेंट्स जो गांव में रहते थे। अपने घर को छोड़ के उसने भाई अपने बेहतर भविष्य के लिए काम भी किया, 4 नौकरियां भी की और आज भी अपनी माँ को हेल्प करते हुए घर पे पैसे भेजता रहता है। सुपरमैन की पूरी जिंदगी का अर्क एक स्लाइस ऑफ लाइफ जैसी कहानियों में ही फेमस है, जिसके लिए उसकी एपिक टेल सिर्फ उसकी मूविंग डिवाइस की तरह ही काम आती है, मगर जो चीज सुपरमैन को सुपरमैन बनाती है वो है उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, जिसपे से फॉर श्योर कि अगर उसका टाका वंडर वुमन से भिड़ जाए तो मजा ही आ जाए एंड डार्क साइड को भाई चीथड़े उड़ा दे तो भाई वो और भी अच्छी बात होगी। मगर ये किसने नियम बना दिया कि भाई चीजों को ज्यादा आर रेटेड बना देने से ही वो ज्यादा अडल्ट होती हैं, वो ज्यादा रियलिस्टिक होती है। मगर फिर भी ये सारी बातें लोगों की थी जो सुपरमैन पे थोपी गई थी कि वो सुपरमैन को कैसे देखते हैं, उनका क्या सपना था मैन ऑफ स्टील को लेकर, जिसपे से सबसे जरूरी सवाल एलन मोर ने सुपरमैन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसके पास दुनिया में सब कुछ है मगर फिर भी वो ऐसे क्यों जीता है, हजारों किलोमीटर का रास्ता मिनटों में पूरा कर सकता है मगर फिर भी बस का इंतजार क्यों करते हो, दिमाग ऐसा कि भाई दुनिया बदल दो मगर फिर भी न्यूज रिपोर्टर ही क्यों बनना है, शक्ति ऐसी कि भाई इज्जत, दौलत, शोहरत, औरतें, मर्द सब कुछ तुम्हारा है मगर फिर भी उसी एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में क्यों आम लोगों की तरह जिंदा रहना है। और यही सब सवाल जब उन्होंने 1985 की द मैन हू हैज एवरीथिंग में सुपरमैन से पूछा तो पता चला कि उसे भी बाकियों की तरह परफेक्ट लाइफ का ख्वाब है। जब कॉमिक्स में ब्लैक मर्सी एक एलियन प्लांट पैरासाइट ने सुपरमैन को हेलुसिनेशन में फंसा लिया था तब सुपरमैन के असली ख्वाब के बारे में हम जान पाते हैं। उसके पास अपना क्रिप्टॉन पे एक घर है, प्यार करने वाली बीवी है, साथ में एक बच्चा है और एक ऐसा करियर है जो अब टेंशन नहीं देता। मगर सुपरमैन को जल्दी समझ में आ गया कि हमारे ख्वाब इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें कोई कमियां नहीं होती है, जिसमें आपका कैरेक्टर नहीं बनता है। सुपरमैन को कोई मटेरियल पोजीशन से भाई अटैचमेंट नहीं है क्योंकि बस वो अपनों को देख के ही खुश है एंड दैट्स द ड्रीम ऑफ सुपरमैन, एक फैमिली मैन, जो कि शायद हमारे लिए कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं होगी मगर ये सुपरमैन के लिए है क्योंकि ये इंसान होने का तोहफा सिर्फ हमें मिला था, उसे नहीं, इसीलिए वो जितना हो सके एक इंसान होने की कोशिश करता है एंड दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द लाइव एक्शन सुपरमैन। तुम बताओ तुम्हारे लिए सुपरमैन क्या मैटर करता है, तुम सुपरमैन को कैसे देखते हो, अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर्स मूवी भी आ रही है यार, उसके ऊपर अपन ने बात की है इस वाली वीडियो में, जिससे जरूर से चेकआउट करने ला, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।